अच्छी तरह से जानते हैं कि कल नगर निगम में कार्रवाई हुई और मेयर के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया हेरिटेज नगर निगम में। ऐसे में जयपुर का मैं एमएलए भी हूँ, यहाँ का बेटा भी हूँ जयपुर का, और मिनिस्टर भी हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रेस को कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हमारी नाक के नीचे कोई करप्शन करके बच जाए ये इम्पॉसिबल बात है। मैं लोगों से कहूँगा, लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी, हम खुद परेशान थे, इसीलिए एसीडी को राजस्थान में खुली छूट मिली हुई है। मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। यही कारण है कि 1064 नंबर दिया गया, सबसे कहा गया कि यदि आपसे कोई पैसे मांगता है तो 1064 पर फ़ोन करो, आप एसीडी के एंटी करप्शन ब्यूरो के टच में आओ और आप एंटी करप्शन ब्यूरो से बात करके ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी है। अब वो चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करके और करप्शन ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि एसीडी बहुत दिनों से ट्रैक कर रही थी और ट्रैक के बाद उन्होंने हेरिटेज नगर निगम की मेयर के घर पे छापा डाला, उसमें नकदी भी मिली और भी कुछ मिलना बाकी है, फाइलें वगैरह भी मिली। उनकी जांच अभी चल रही है। 2 दलाल गिरफ्तार हुए, मेयर के हस्बैंड गिरफ्तार हुए। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि थोड़े दिन पहले मैं, रफ़ीक खान और अमीन काग जी ने हमारी पार्टी के नेताओं को काफ़ी कुछ बातें बता दी थी और ऊपर तक ये बात पहुंचा दी गई थी कि ये करप्शन रुकना चाहिए। और जब मिस्टर राजेंद्र वर्मा के साथ जब घटना घटी एक अधिकारी के साथ और वहाँ पर धरना हुआ, उसके बाद भी हमने काफ़ी बातें बता दी थी। और उस वक्त धरने के बाद भी धरने में कम लोग थे, धरने के बाहर ज़्यादा लोग थे। ये रिएक्शन सबको नज़र आ रहा था। मेरा ये मानना है कि अब जो भी हुआ, लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा कि हेरिटेज नगर निगम में यदि किसी भी व्यक्ति से पैसे लिए गए पट्टे के तो उसको 1064 पर फ़ोन करना चाहिए, एसीडी में जाके एप्लीकेशन देनी चाहिए, पट्टे की फ़ोटोकॉपी देनी चाहिए। उसका पट्टा कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हमें पता तो चले कितने लोगों से पैसे लिए गए। क्योंकि सरकार, राजस्थान की सरकार, प्रशासन शहरों के संग अभियान में 500 रुपये में पट्टा देती है। स्टेट ग्रांट एक्ट का पट्टा 0 रुपये, मतलब बिना पैसे के देते हैं हम। उसके आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए ले लोगे तो करप्शन रोकने के लिए तो सबको लड़ना होगा, और करप्शन रोकना है तो जनता को जागना होगा। ये जंग लंबी है और लड़ाई लंबी है, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। ऐसे में मेरा ये मानना है कि जीरो टॉलरेंस हमारी है, मुख्यमंत्री जी की भी है, लेकिन जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। 3 एमएलए, पार्षद सब उनको बता चुके हैं, और भी सख्त कार्रवाई बर्खास्त करना है करिए आप, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जो भी काम करना कीजिए, क्योंकि किसी भी मेयर के घर पर कोई भी देन लेन होता है तो सब जिम्मेदार होता है, एक दिन का काम नहीं है ये। इसलिए ऐसे में जीरो टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से मुझे पक्की उम्मीद है कि और भी सख्त कार्रवाई करेंगे और एक संदेश देंगे। क्योंकि राजस्थान में जब भी जितनी बार कार्रवाई हुई है उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। उनको बर्खास्त करना है, बर्खास्त करें, और कोई कार्रवाई करनी है करें, वो ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कल आप हमको कह दो, हम हमारे जी में, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और शांति धारीवाल जी का काम है कि उनको जयपुर की जनता की, राजस्थान की जनता की आवाज़ सुनकर करप्शन के खिलाफ, हमारी उनकी नीति अच्छी है गहलोत साहब की, जीरो टॉलरेंस के आधार पर और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संदेश देना चाहिए। क्योंकि मेरे यहाँ पे सुबह जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं, कितनी अंतरात्मा रोती होगी जब आदमी आकर कहता है मेरा पट्टा नहीं निकल रहा। 24 घंटे में पट्टा वहाँ से निकलना चाहिए मेरे घर से। 6 महीने 4 बार चला गया, डिस्कस करके लौटा दिया, और भी दूसरे कामों में जो शिकायतें मिल रही थी वो खतरनाक। मेरे पास जितने परिवादी आए उनसे कहा भाई मैं तो दुखी हो गया, अब तुम जाओ एसीडी में मुकदमा दर्ज कराओ, कार्रवाई करवाने के लिए कहो, और उस आधार पर फिर परिवादियों की शिकायत के आधार पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। इसके लिए मैं, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं मानता हूँ कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर ये कार्रवाई की गई, वो भी धन्यवाद के पात्र है, मुख्यमंत्री जी भी, और एसीडी के अधिकारी, डीजी सब धन्यवाद के पात्र हैं कि एक मैसेज गया। और अब मैं ये उनसे अपील करूँगा कि पूरे राजस्थान में ये पट्टे एक साथ जो साइन होने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कोई भी डिसीजन है तो अब वो करप्शन तब होता है एक साथ पट्टे भेज रहे हो आप, ये उसी लेवल पे, जोन लेवल पर ही पट्टे निकल जाएं जैसे जेडीए में निकलता है, तो करप्शन से लड़ तो सके आदमी। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो जितनी कार्रवाई हुई है उसमें हम बस सारे के सारे बहुत सख्त हैं,
और कोशिश ये रहेगी कि यदि किसी से पैसे लिए गए तो पैसे वसूली। और मैं लोगों से अपील करूंगा, पट्टा चाहे निगम का हो, चाहे जेडीए का हो, चाहे हेरिटेज नगर निगम का हो, चाहे ग्रेटर नगर निगम का हो, चाहे राजस्थान में कहीं का भी हो, लोगों को भी जागना होगा। पैसे देना बंद करें, और यदि कोई ज़्यादा तंग कर रहा है तो एसीडी को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सूचित करें। हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है। सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने वाला राज्य राजस्थान है। तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारी तरफ से इस तरह के मामलों में और भी ज़्यादा सख्ती आपको नज़र आएगी। जो लोग भी करप्शन में शामिल है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये पूरी रिकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए। लंबी रिकॉर्डिंग है एसीडी के पास, तो रिकॉर्डिंग जब बाहर आएगी तब लोगों को मज़ा आएगा। रिकॉर्डिंग बाहर आए तो मैं तो एसीडी से अपील करूंगा जनता को भ्रष्टाचार से अवेयर करने के लिए रिकॉर्डिंग बाहर लाओ तो मज़ा आए। ऐसे भी होता है करप्शन का ये तरीका है, तो पता लगे लोगों को क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। क्योंकि एसीडी ने एक दिन में कार्रवाई नहीं की है। एसीडी की कार्रवाई जो मैंने पता किया है, बहुत लंबी कार्रवाई चली है। ये कई बार पैसे चले गए, उसके बाद एसीडी ने उठाया है। तो एसीडी की कार्रवाई तो पुख्ता है इस मामले में। एसीडी की कार्रवाई कमज़ोर नहीं है, कोई नहीं बचेगा, आप समझ लीजिए। कार्रवाई लंबी है एसीडी की। नहीं किया तो ये तो आपकी जानकारी में ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको सब पता है कि कहाँ पे कौन देता है। तो ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। देखिए, जहाँ तक आगे कार्रवाई का सवाल है, अब ये कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर चली गई, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से कह चुका हूँ कार्रवाई सभी होगी। कल और ज़्यादा किरकिरी हो, क्योंकि एसीडी के पास जिस ढंग से कार्रवाई की है एसीडी ने, सारे सबूत हैं।